हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में एक बार फिर से मैं आर पी शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि रीजनिंग प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा है 7। देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम कम है, काम ज़्यादा करना है। चलो, देखो क्या है। कानून व्यवस्था को बनाए, देखो इस तरह की रीजनिंग आएगी। भाषा पूछी जाएगी, अच्छे तरीके से पूछी जाएगी। बहुत आप लोग रीजनिंग 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 बस वो क्वेश्चनों पे मत, क्योंकि ज्यादा मतलब है फोकस कर रहे होगे तो डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो केवल देखो उसके विभाग से रिलेटेड, जो पुलिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं क्या है। कानून व्यवस्था क्या है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्राम पुलिस को मार्ग रक्षक पुलिस की सहायता कब करनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्ग क्या है, मार्ग रक्षक पुलिस की कब सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक अवकाश को, प्रत्येक कार्य दिवस को, प्रत्येक कार्य दिवस रात्रि को, इस क्या है, ऐसी अपेक्षा की जाए जाने पर, ऐसी अपेक्षा की जाए जाने पर प्रधान प्रत्येक दिन तो कर नहीं पाएगा, और न प्रत्येक अवकाश पर कर पाएगा, न प्रत्येक कार्य दिवस पर कर पाएगा। उसकी क्या है, ग्राम पुलिस से मार्ग रक्षक पुलिस की सहायता कब करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, जब पुलिस जब है प्रधान से, जब क्या है, जब अपेक्षा करेगा कुछ, तभी उसकी सहायता की जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी भी व्यक्ति से के घर की तलाशी लिए जाते वक्त क्या है, साक्ष्यों के संबंध में क्या प्रावधान है। साक्ष्यों के संबंध में क्या प्रावधान है। क्या है, किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी लिए जाते वक्त साक्ष्य क्या है, साक्ष्यों के संबंध में क्या प्रावधान होंगे। अब किसी के घर की आप पुलिस वाले बन जाते हो, तो किसी के घर जब तलाशी ले जाओगे तो उसके साक्ष्यों के क्या प्रावधान होंगे। देखते हैं क्या प्रावधान होंगे। क्या दो या दो दो या अधिक साक्ष्यों की उपस्थित होनी चाहिए। देखते हैं थोड़ा बहुत। फिर क्या है, एक वस्तुओं की सूची बनाकर उस पर साक्ष्यों की हस्ताक्षर करवाना चाहिए। ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है। देखो, दो से एक साक्ष्य जब होगा तो एक साक्ष्य पर आप कभी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। दो तीन साक्ष्य होने चाहिए। जब दो तीन से ज्यादा साक्ष्य होंगे तो आप उनमें क्या करा लोगे, हस्ताक्षर करा लोगे। तो यानी ए एवं बी दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। अब आगे देखते हैं क्या है। अपराधियों द्वारा संगीन अपराध किए जाने के पीछे कौन सी वृत्ति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है। भाई, अपराधी कौन बनता है। अपराधी कौन बनता है। अपराधी वही बनता है जो समाज में प्रताड़ित किया जाता है। और समाज में प्रताड़ित कौन व्यक्ति किया जाता है, समाज समझ ही रहे। शोषण किसका करता है, अमीर आदमी कोई शोषण थोड़ा ना करना शुरू कर देगा। जो गरीब होगा, गरीब का क्या होता है, शोषण होता है। अब क्या है, अन्याय व शोषण। अन्याय किसका, देखो, जब गरीब का शोषण होगा, किसका, गरीब का हो गया शोषण, तो क्या शोषण कब होगा, जब वो बेरोजगार होगा। जब बेरोजगार होगा, जब बेरोजगार होगा और उसका शोषण हो रहा होगा कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कोई गलती करेगा, या मतलब उस पर कहीं ना कहीं से मतलब एक्स्ट्रा बर्डन लाद दिया जाए, जो उसे गरीब होगा, बेरोजगार होगा, क्या होगा, अन्याय व शोषण होगा। ये सभी, तो यानी सभी ये सभी होगा। अब क्या है कि किन इस परिस्थितियों में सरकार तत्काल सूचना की अपेक्षा करती है। किन परिस्थितियों में सरकार तत्काल सूचना की अपेक्षा करती है। अपेक्षा कब करेगी सरकार। देखते हैं कि इसमें गंभीर या शांति भंग करने, क्या है, गंभीर या शांति भंग में, या राजनीतिक मामलों में। ए एंड बी दोनों उपयुक्त हैं। देखो, जो कोई गंभीर, यानी अभी आपके यहाँ कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंटल केस हो जाए, मतलब एक साथ में 150 लोग क्या हो जाए,
एक साथ में ऑन स्पॉट अभी केस कोई दुर्घटना घट जाए या कोई घटी हो तो देखा होगा वहां संज्ञान कौन लेता है, डायरेक्ट सरकार लेती है। या क्या होता है, पुलिस क्या है, सरकार है, पुलिस अधीक्षक तुरंत क्या है, परिस्थितियों में तत्काल सूचना लेते हैं। वहां पे जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया तो वहां पे क्या होती है, सरकार तुरंत क्या करती है, वहां पे जाती, उसका संज्ञान लेती है। और क्या होता है, या कोई राजनीतिक मामला हो, या कोई मामला राजनीतिक हो, तो उस पे भी सरकारें क्या करती हैं, तुरंत संज्ञान लेती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब क्या है, पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिक डट डट सके का निर्भीकता से प्रयोग करना चाहिए। नागरिक को क्या करना चाहिए, नागरिक को क्या है, मताधिकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, विशेषाधिकार करना चाहिए। मान जो मनुष्य है उसको जो है सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया गया है अपने संविधान में। हम लोग संविधान का पालन करते हैं तो क्या है, संविधान का पालन करते हैं तो सबसे बड़ा अधिकार क्या है, मताधिकार। क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए मताधिकार कर सके। न कि परोपकार होगा, ना स्वास्थ्य होगा, तो ये भी गलत होंगे, ये भी गलत होंगे। ये केवल भावनात्मक रूप से होंगे, लेकिन ये क्या है, संवैधानिक आपके पास अधिकार होना चाहिए मताधिकार का। तो अब देखते हैं, विधि के अनुसार प्रतिबंधित व्यक्तित्व का स्तर किन्हें दिया जाता है। विधि के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, विधि के अनुसार प्रतिबंधित व्यक्तित्व का स्तर किन्हें दिया जाता है। तो प्रतिबंधित व्यक्तियों का स्तर किन्हें दिया जाता है, अब बताओ किसने दिया जाएगा, शिशुओं को दिया जाएगा, सन्यासियों को दिया जाएगा, या पालन व्यक्तियों को दिया जाएगा। विधि के अनुसार प्रतिबंधित व्यक्तियों का स्तर किन्हें दिया जाता है, शिशुओं को भी दिया जाएगा, ठीक, सन्यासियों को भी दिया जाएगा, और क्या है, पाल क्या होगा, क्या होगा, पागल व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। जो राइट्स होंगे, जो राइट्स होंगे वो सबको दिए जाएंगे, किस सबको दिए जाएंगे। तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं किसी को, बच्चा होगा उसको भी राइट्स होंगे, और बूढ़ा होगा वो भी होगा, सन्यासी होगा उसे होगा, पागल होगा उसे भी राइट्स होगा, और ये क्या है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, किस प्रकार का न्याय राजकीय न्याय पर आधारित होता है। क्या राजनीतिक, प्राकृतिक न्याय, जो प्राकृतिक न्याय होगा, प्राकृतिक न्याय यानी कि कोई अपने आप, जैसे मुखिया लोग मतलब बैठ के एक पंचायत बना के वो न्याय उसका कर दिए तो वो न्याय नहीं होगा, पंचायत लगा के कर दिए बैठ के तो प्राकृतिक न्याय होगा। क्या होगा, संवैधानिक, क्या है, वैधानिक न्याय या विधिक न्याय। वैधानिक न्याय और विधिक न्याय, वैधानिक न्याय जो होते हैं वो संविधान पर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी धारा उनसे जुड़े होते हैं। तो आपका राजकीय न्याय कौन सा होगा, आपका वैधानिक न्याय हो जाएगा, ना प्राकृतिक होगा ना स्वाभाविक होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, 49 क्या है, 49 लड़के हैं, अगर लड़के एक से लगा के 49 देखेंगे तो 49 हो जाएंगे। अगर एक से 50 के बीच में कितने लड़के बैठ सकते हैं, 49 बैठ सकते हैं ना, काउंटिंग करेंगे तो हमें कौन सा स्थान हो गया, 50वां, क्योंकि एक से 49 हो गए तो 49 लड़के होते हैं तो उसे स्थान एक बना लेते हैं, बढ़ जाता है तो क्या हो गया, 50वां स्थान हो गया। फिर स्थान 18वां, संख्या में एक जोड़ देते हैं तो उसका स्थान हो जाता है। अब ये 18वां स्थान है तो ये क्या है, 18वां स्थान है, 18वां स्थान है। सुमित 18वें स्थान पर, अमित उसका कौन सा स्थान होगा, तो अमित का स्थान, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां तो 32वां स्थान होगा, यानी यहाँ पे कितना होगा, 32वें स्थान पे कौन बैठा होगा, अमित। क्या होगा, अमित उसका कौन सा स्थान होगा, तो अमित 32वें स्थान पर होगा। आगे देखो, पी क्यू आर एस है और टी है, पी क्यू आर एस टी है। देखो पी क्यू आर एस टी 5 लड़के हैं, 5 क्या है, लड़के हैं। तो पी क्यू से लंबा है, पी किससे, क्यू किससे लंबा है, पी से। क्यू किससे लंबा है, क्यू लंबा है पी से। क्यू से लंबा क्या है, क्यू से लंबा क्या है, क्यू से,
Q से लंबा क्या है P, Q से लंबा क्या है P। अब R से लंबा क्या है, देखो R से, देखो P से, अब यहां है तो क्या होगा, P से छोटा क्या है, P से छोटा क्या है, R है, ठीक। यस T से लंबा है, यस किससे लंबा है, यस T से लंबा है, किससे लंबा है, T से लंबा कौन है, T यस, देखो T, T जो है लंबा किससे है, यस से, T लंबा किससे है, T लंबा है S से, यस है लंबा T से। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया, फिर लेकिन क्या है, लंबा है लेकिन Q से छोटा है, Q से क्या है, R Q से, ये यस भी छोटा है, तो इसमें क्या होगा, देखो क्या है, लेकिन क्या है, यस से Q छोटा है, तो क्या होगा, P हो जाएगा इसकी चीज, P Q यस R, फिर क्या होगा T। तो क्या है, सर्वाधिक लंबा कौन होगा, तो सबसे बड़ा भाई कौन है, P है। छोटा पूछा जाता तो क्या होता, T होता। तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है, यदि संतरों को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा कहा जाता है, तो निम्न में से किसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। देखो संतरा क्या है, संतरे को क्या कहा जाता है, मक्खन, क्या कहा जाता है, मक्खन कहा जाता है। और मक्खन को क्या बोला जाता है, मक्खन को देखो क्या बोला जाता है, मक्खन को क्या बोला जाता है, साबुन, क्या बोला जाता है, साबुन। साबुन को क्या बोला जाता है, स्याही, क्या बोला जाता है, स्याही। तो कपड़ा किससे धोए जाएगी, कपड़ा किससे धोए जाएंगे, स्याही से। कपड़ा किससे धोए जाएंगे, स्याही से। ऐसे बनाते चलो, आराम से लिख लोगे, हो जाएगा। प्यार से करोगे रीजनिंग हो जाएगी। रीजनिंग क्या है, इसमें स्पीड देखा जाता है, और स्पीड हो जाएगा, कर सब क्वेश्चन आता सब होगा, बस ये है स्पीड आना चाहिए। अब इसमें क्या है, TALENT, टैलेंट है को LANTENT की तरह लिखा जाता है। तो कूट में EXOTTIC को क्या लिखा जाएगा, देखो क्या है, ये जो है इसमें इस तरह देखो, थोड़ा रुक के यहाँ पे क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हम दो कलर के, पहले देखो ये क्या है, ENT है, और ENT क्या है, तीन वर्ड लास्ट के सेम है, तो तीन वर्ड क्या करना चाहिए आपको, लास्ट के सेम ले लेना चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखो तीन वर्ड लास्ट के सेम है। अब उसके बाद देखो ये तीन वर्ड सेम है, ठीक। तो देखो तीन वर्ड इसमें गलत, इसमें सही है, इसमें सही है, ये भी, और नीचे वाले में भी लास्ट के तीन वर्ड है, ठीक। पहला वाला ऑप्शन कट गया। अब देखो क्या कर रहा है इसमें, यल क्या है, तीन अक्षरों को पलट दिया गया है, क्या किया गया है, तीनों को पलट दिया गया है, तो ओ आगे आ जाएगा, यक्स बीच में रहेगा, ई आ जाएगा, तो क्या होगा, ओ यक्स ई। तो आपका आंसर कौन सा, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यक्स बीच में है ना, तो यक्स बीच में आ गया, ई हो गया, तो इसमें कौन सा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। देखो यहाँ पे आप अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करो, तेजी से करो, और क्वेश्चन होते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे। अब इसमें तो यार कह रहे हो यार बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, PZLT है, क्यू QYNR है, फिर क्या है, RXPP है, SWRN है, TVTL है, कॉमा। अब यहाँ पे देखना है क्या होना चाहिए, तो हम पहले देखते हैं, पहले फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर की सीरीज देखते हैं। तो क्या है, देखो 18, 20 के बाद क्या हुआ, दो घट गया, क्योंकि 20 जो आता है 20 पे आता है, 20 20 पे आता है, और यानी T कितने पे आता है, T 20 पे आता है, R 18 पे आता है, और 16 पर क्या आता है, P आता है, 16 पर क्या आता है, P आता है, 16 पर P आता है, ठीक। अब देखो N कितने पे आता है, 14 पे, N कितने पे आता है, 14 पे, माइनस दो दो घट रहे हैं। फिर यहां से L कितने पे आता है, L कितने पे आता है, 12 पे। अगर L 12 पे आता है, L कितने पे आता है, 12 पे, तो अब अगली संख्या क्या नहीं होगी,
क्योंकि 12 से 2 घट जाएगा तो जे रहे होगी। लास्ट का नंबर जिसमें जे है वो रखो और सबको खत्म कर दो। ठीक, अब देखते हैं, फिर आगे वाला नंबर देखते हैं। इसमें देखो यल, यहां पे देखो, अब दूसरा इसी लास्ट से एक और नंबर चेक कर लेते हैं। एल, एल था 12, 12 में 2 जुड़ गया 14 हो गया। अब 14 में 2 जुड़ गया तो कितना हो गया, 16 हो गया, यानी पी हो गया। अब 16 में 2 जुड़ गया तो 18 हो गया, यानी आर हो गया। अब क्या है, 18 में 2 जुड़ गया तो कितना हो गया, 20, यानी टी हो गया। अगर 2 जुड़ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 20 में 2 जुड़ जाएगा 22, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो लास्ट में देखो किसी में वी है, जे के बाद वी है, ये भी कट गया। आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर डी वाला हो गया। पूरा करो चाहे ना करो, 2 वर्ड सीरीज के पकड़ो, देख लो, बस हो जाएगा। पूरा लेकर बैठोगे तो टाइम इतना है नहीं, क्योंकि हमें लमसम में 55 क्वेश्चन है करने होते, करने होंगे, और 150 का क्वेश्चन है, तो इसमें रीजनिंग में पूरा टाइम बिता देंगे तो कहाँ हो पाएगा। एपीजेड कॉमा सी क्यू वाई है, फिर ई आर एक्स है, तो जी एस डब्ल्यू है, तो आई टी वी है, तो क्या होगा अगली संख्या, तो देखते हैं। अब क्या है, चेक करते हैं इसमें क्या है भाई, इसमें कौन सी सीरीज लगी हुई है। देखो सीरीज चेक करना है तो देखते हैं क्या है। 1 ए के बाद पहले नंबर से उठाते हैं, सबके पहले पहले ए में 2 जोड़ते हैं तो सी हो जाएगा। सी ए 1 पे है, सी 3 पे है, और फिर ये क्या है, ई 5 पे है, जी 7 पे है, और आई 9 पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, 11 पे क्या होगा, के। तो ऐसे देखो, प्लस वैसे करते चलो चाहे ऐसे करते चलो, तो यहाँ पे 2 2 प्लस हो रहा है सब में, तो यहाँ पे क्या हो गया, के हो गया। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या है, अब देखो, अब पी है, क्या है, पी, पी के बाद क्या आता है, क्यू, पी के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू। सी है 16 पे, अब ये कितने पे है, 17 पे, आर है 18 पे, अब यस है 19 पे, और टी है 20 पे, तो 21 पर क्या होगा, 21 पर क्या होगा, 21 पर यू होगा। तो देखो लास्ट में के और यू क्या होगा, क्या आया है और क्या होगा, लास्ट में के, 18 19 20, देखो क्या होगा, पी हुआ, और फिर क्या हुआ, जे के। अब के बाद आएगा यू, यहाँ पे देख लो पहले नंबर से स्टार्ट किए थे, यहाँ थोड़ा लिखने में उसका हुआ है, तो 21 के बाद ये जाएगा, इसके बाद जाएगा। देखो ये पहला नंबर क्या आया, पहला जिसमें क्या है वही रखो और सबको उड़ा दो ऑप्शन। देखो ये 2 कट गए ऑप्शन ना, पहले के वाले। अब यहाँ पे कितना आएगा, 20 के बाद 21, तो यानी यू आएगा। 20 के बाद 21 तो यानी यू आएगा। ये इतना ये चल रहा, यू आया। अब देखो आपका क्या हुआ, इसमें तो बी आ गया, तो अब हम तीसरा वाला नहीं चेक करेंगे, तो इससे हमारा पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो गया ना। अगर चेक करते हैं तो क्या, जेड 26 था, यहाँ वाई 24 हुआ, एक्स जेड यानी कितना था 26, तो वाई 25, फिर क्या हुआ 24, फिर कितना हुआ 23, फिर 22, फिर 21, एक एक घटता चला गया है, तो के यू यू आएगा ना, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो गया। अब देखते हैं इसमें 8 है, 8 है, 12 है, 17 है, 23 है, और 30 है, और 38 है। अब देखो इसमें क्या करना होगा, 8 है, 8 है, 8 है, फिर उसके बाद क्या है, 8 है, 12 है, 8 है, 12 है, फिर 23 है, फिर 38 है। इसमें क्या करना होगा, तो पहले देखते हैं इसमें क्या करते हैं। अब देखो, देखो 8 है, ठीक 8 है, तो अगर हम क्यूब करते हैं तब भी नहीं होगा ना, तो एक्स भी देखते हैं। अगर हम 8 का आधा जिसे करते नहीं, 8 4 कितना होता है, देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे चलते हैं, सीरीज ढूंढते हैं यहाँ पे। 8 4 12 हो गया, कितना हुआ, 8 4 12 हो गया, 12 5 17 हो गया, और 17 6 23 हो गया, और 23
17 6 23 हो गया, और 23 और 7 30 हो गया, और 30 और 10 कितना हुआ, 30 हुआ, और 9 कितना हुआ, 30 और 8 सॉरी कितना हुआ, 30 8 कितना हुआ, 38, क्योंकि प्लस एक ही तो बढ़ रहा है ना, तो प्लस एक ही आ गया। अब यहाँ पे कितना बढ़ेगा, प्लस 9 बढ़ेगा, तो 38 में प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 47, कितना आएगा, 47 आएगा, कितना आएगा, 8 9 8 17, और 4 1 5, 4 1 5, हाँ 4 कितना हुआ, ये 3 है ना, 3 है, 4 बोल रहे हैं सॉरी, 3 1 कितना हो गया, 4 9 8 17 3 1 4, तो ये कितना आ गया आपका आंसर, सी 47 हो गया। अब देखते हैं आगे, पुस्तक को क्या कहा जाए, कागज कहा जाए, तो जूता कौन सी, जूते, देखो पुस्तक किससे बनती है, कागज से बनती है, तो जूता क्या होगा, लोहे का बनेगा कि तांबे का बनेगा, कि तांबे का बनेगा, तो चमड़ा का बनेगा, तो जूता किसका बनेगा, जूता भाई चमड़े का बनता है, जूता किससे बनता है, चमड़े का बनता है, जूता चमड़े का बनता है। फिर फिर क्या होगा, एफ आई टी एच के वी जी ओ बी, क्या है, यफ, तो इसमें देखो क्या है, देखो यहाँ पे देखो पकड़ो, यहाँ पे प्लस क्या हुआ, 2 हुआ, यहाँ प्लस 2 हुआ, ठीक। अब ये क्या था, यहाँ प्लस 2 हुआ, यहाँ प्लस 2 हुआ, अब ये बताओ कितने पे आता है, एफ 6 पे आता है, और एच 8 पे आता है, यहाँ पे भी प्लस 2 हो रहा है, तो 10 के बाद प्लस 2 होगा तो कितना होगा, 12, तो यल हो गया। अब यल हो गया तो सब कटी गए, डायरेक्ट एक एच पता चल गया, लो ओ के बाद ओ पी क्यू, तो यानी 15 में 2 जुड़ गए तो 17 हो गए, अगर बी में 2 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, डी हो जाएगा। कोई कोई ऐसे आंसर आएंगे, एक बार देखोगे तुरंत मतलब धड़ाम दे लग जाएंगे, ऐसे आंसर आएंगे, मतलब क्वेश्चंस आएंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी थी, जब बस चली थी तो वहां पे लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी थी, दोगुनी थी। माना रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, और बस बस में क्या है, 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। 15 उतरते हैं लड़के, देखो 15 उतर गए तो यानी 5 कम हो, 15 यानी 10 चढ़े तो डेंसिटी कितनी, 5 कम हो गए, तब भी जिसमें से लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, तो यात्री की क्या है, यात्रा की शुरुआत लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हुई थी, सबका उठा के डबल, 15 दूनी 30 और 10 दूना 20, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखो आराम से स्मूथली मार दोगे आंसर, 50 आएगा, देख लेना। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, एक संख्या को दोगुना और दूसरी संख्या का 25% का गुणज है। भाई एक संख्या के बोल रहा है दोगुना कर दो, एक संख्या मान लिया उसका दोगुना कर दिया, मान लिया उसका कितना है, 25% है। अब 25% उसका हो गया तो यानी 50%, 25 गुना 50 हो गया तो यानी कितना हो गया, बढ़ गया, 50% बढ़ गया। लो क्या था आंसर, दम ही नहीं थी, 50% आ गया। आगे चलो, क्या है, कोई जानवर आदमी नहीं है। पहले देखो, सभी बिल्लियां जानवर हैं, तो देखो बिल्लियां जो होंगी, देखो ये सभी बिल्ली हो गई, ये बिल्ली हो गई, ये बिल्ली हो गई, ये बिल्ली हो गई, अब ये जानवर हो गए, जानवर हो गए, ये क्या हो गए, जानवर हो गए। जानवर क्या है, बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां क्या है, देखो सभी बिल्लियां हैं जानवर, ठीक। अब क्या है, कोई जानवर आदमी नहीं है, जानवर आदमी थोड़ा ना हो सकता है, ये क्या है, आदमी, आदमी क्या है, अलग है। तो अब इसके देखो क्या है, कुछ बिल्लियां आदमी हैं, यार आदमी बिल्लियां कहां से हो सकती हैं। अब क्या है, कुछ आदमी जानवर है, ये भी कूट गलत है, तो इसमें क्या है, दोनों गलत हैं, तो इसमें ना तो ये सही है, ना तो क्या है, ना तो ए सही है और ना तो बी सही, ना तो फट सही और ना ही
ना ही सेकंड सही है, तो कौन सा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें बताओ, दिए गए प्रश्न की श्रृंखला में लुप्त पद का चयन करो। विकल्प में क्या है, विकल्प से कीजिए। अब भाई विकल्प क्या है, विकल्प क्या विकल्पों में कीजिए, 1 है, 2 है, 8 है, 33 है, 48 है। अगर विकल्प से करते हैं तो अब हम देखते हैं इसका क्या होगा। चलो देखो, अगर हम स्क्वायर करते हैं, एक जोड़ते हैं तब भी नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या करें। अगर हम 1 प्लस 1 कर दे, गुणा 1 प्लस 1 करते हैं तो 2 हो जाता है। कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो, अगर यहीं पे 2 गुणे 2 कर दिया, कितना कर दिया, 2 गुणे 2 कर दिया, यानी 2 वाला ये आया है, 2 ये वाला उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 2 गुणे 2 कर दिया तो क्या होगा, 4। फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, ये 2 वाला यहाँ शिफ्ट कर लिए, 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, अब 8 का क्या करते हैं, 8 हो गया, 8 हो गया। अब यहां से कितना होगा, 3, 8 तुरुक 24, फिर कितना होगा 3, और गुणे क्या होगा 24, और 3 तिहाई 9, कितना होगा 24, और 24 के बाद कितना आएगा 8, 24 के बाद अगर 24 हो जाएगा, उसके बाद देखो ये क्या सीरीज लगेगी, 24 के बाद देखो ये क्या सीरीज फॉलो होगी, देखो इसमें आएगा कि नहीं आएगा भाई। इसमें देखो 24, 8 तुरुक 24 हो गया, और 24 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 8 तुरुक 24 और 3 तिहाई 9, तो इसमें क्या फॉलो कर रही है, तो 24 में 9 अगर जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 24 में 9 तो 6, तो इसमें तो ये नहीं हो सकती, तो भाई क्या हो सकती है, सोचो थोड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे ना तो सोचने पे मजबूर करेंगे, और आपको सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में क्या करना होगा और क्या सीरीज लगेगी, क्या करना होगा और क्या सीरीज लगेगी, क्या करना होगा और क्या सीरीज, इसमें कौन सी सीरीज लगेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे एक चेंज है, 1 1 2 हो गया, ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 1 1 2 हो गया, 1 1 1 1 2 हो गया, और 1 1 क्या हुआ 2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज और करते हैं, यहाँ पे थोड़ा 3, यहाँ पे कितना है 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना होगा 3 3 जा 9 होगा, 9 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 तुरुक 24 और 36, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, 8 तुरुक 24 हो गया, और 24 और 9 और 6 4 10 और 3, हाँ ठीक 33 तो आ गया यार। यहाँ पे इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर 24 गुणे 4 कर देंगे, 24 गुणे 4 कर देंगे, तो यहाँ चाहे 4 गुणे 4 लिखो, तो चाहे 4 का स्क्वायर कर लो, ठीक। तो यहाँ 24 चौका कितना होता है, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, यानी 24 चौका 96, और 4 चक्कू 16, तो ये कितना, जब हम 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 33 होगा, 24 हमने कहा लिख दिया, हम भी आज पता नहीं क्या लिख रहे हैं। 33, ये क्या हो गया 33 होगा ना, ये वाला 33, क्योंकि ये लास्ट वाली संख्या से मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे लाल 132 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। 132 और 16 का कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 148 आएगा। 148 पंजे कितना होगा 148 पंचे, अब यहाँ पचम 25 का स्क्वायर होगा, तो यानी पचम 25 हो गया, तो इसके बाद 48, 8 पंचे 40 का 0, 4 चकू 16, 4 चकू क्या होगा 4 पंचे 20 और 4 24,
5 2 7, ठीक, 740 प्लस 25 तो कितना हो गया लाल? देखो यहाँ पे कितना होगा 765। लो आ गया आंसर। कितना आया 765। कितना आया 765। आज की रीजनिंग क्लास 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्पीड थोड़ा मेंटेन करो और इसी तरह से हम क्लास लेकर आते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग जो कमेंट करते हो कि मतलब क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे हैं वो भी बताइएगा। उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।